Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लगानी है, तो अब आज आपको जानकारी दे रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए, इसके पहले आपको जो वीडियोज दिए गए थे वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दिए गए थे। ये जो इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संलग्न क्षेत्र है। ये इतना क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संलग्न क्षेत्र है। पनामा नाम का देश लास्ट में आया था जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ता है। चलिए, हम आपको पहले जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसके आपको बॉर्डर घुमाए देते हैं, क्या क्या मिलता है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिला था, जल संधियाँ मिली थी, खाड़ियाँ मिली थी, प्रायद्वीप मिले थे। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल सकती हैं। चलिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस क्षेत्र में आएगा, तो यहाँ पर चूंकि पनामा की खाड़ी है, पनामा वे या गुल्फ, ये पनामा की खाड़ी है। ये वाला क्षेत्र क्या है? पनामा की खाड़ी है। पनामा की खाड़ी से नीचे इस क्षेत्र में आइएगा, तो ये जो क्षेत्र है ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र है। पैसिफिक ओशियन वाला, तो ये पनामा की खाड़ी किस महाद्वीप का भाग होगा? प्रशांत महासागर का भाग होगा। तट से आप चले आइएगा, तो इस क्षेत्र से आप चले आएंगे तट से होकर के, तो तट से होकर के ऐसे चले आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में आइएगा तो एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम होगा ग्वायकल वे। ग्वायकल वे एक खाड़ी है। ये ग्वायकल वे आपको यहाँ पर मिलेगी। तो पनामा की खाड़ी भी प्रशांत महासागर का भाग है, ग्वायकल वे भी प्रशांत महासागर का भाग है। ऐसे तट से होकर के चले आइएगा, तो यहाँ पर उल्टे त्रिभुज के आकार की एक संरचना मिलेगी। इस क्षेत्र में ऐसे उल्टा त्रिभुज मिलेगा। जलीय क्षेत्र में है, जलीय क्षेत्र में है ये पेरू ट्रंच। क्या है इसका नाम? पेरू ट्रंच इसका नाम है। पेरू की गर्त आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पेरू नाम का देश है, ये पेरू नाम की ट्रंच है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। तट से होकर के ऐसे चले आइएगा, तो इस क्षेत्र में आएंगे तो फिर से एक इसी प्रकार की संरचना मिलेगी, और ये होगी चिली ट्रंच। कौन सी ट्रंच है? चिली ट्रंच। ठीक है, दो गर्तें मिली हैं, एक पेरू ट्रंच मिली प्रशांत महासागर में है, चिली गर्त मिली प्रशांत महासागर में है। ये दो गर्तें हैं। यहाँ पर एक चिली नाम का देश ऐसे फैला होगा। तट से होकर के चले जाएगा तो बहुत सारे कटा फटा द्वीप, जो चिली नाम का देश है उसका कटा फटा तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर जाएंगे तो एक ये संरचना बाहर निकली है, ये प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप है, चिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, टायटोवा नाम का एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं PENN, पेनिनसुला प्रायद्वीप। टायटोवा नाम का प्रायद्वीप चिली देश के अंतर्गत आता है, और इसके जस्ट बगल में एक जहाँ पर प्रायद्वीप होगा वहाँ पर निश्चित है कि एक खाड़ी होगी। खाड़ी का नाम लिखिएगा पेनास वे या गुल्फ। कौन सी खाड़ी है? पेनास की खाड़ी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट से संलग्न प्रशांत महासागर क्षेत्र है। तट से संलग्न ये प्राकृतिक संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं। तट से होते हुए इस क्षेत्र में जाएंगे, तो इस क्षेत्र में ऐसे करके एक छोटा सा एक द्वीप फैला हुआ है। इस द्वीप का नाम टेरा डेल फ्यूगो। क्या है इसका नाम? टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक द्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के जस्ट नीचे एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है? टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक द्वीप मिलेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट संरचना मिलेगी। ये वाला जो सकरा जलीय भाग है, इस सकरे जलीय भाग को नाम देंगे जल संधि। और जल संधि कौन सी है? मैगलन जल संधि। कौन सी है? मैगलन स्ट्रेट या जल संधि। मैगलन जल संधि। मैगलन नाम के एक समुद्र यात्री थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया था मैगलन जल संधि। अब मैगलन जल संधि देखिएगा। मैगलन जल संधि
ये वाला जो क्षेत्र है अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक महासागर को अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो नाम के द्वीप से अलग करती है। टेरा डेल फ्यूगो नाम के द्वीप से अलग करती है। समझ में आ गया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि टेरा डेल फ्यूगो नाम का द्वीप इन दोनों को अलग करती है मैगलन जल संधि। किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर है और एक अटलांटिक महासागर है। दोनों को जोड़ती है, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है। इस क्षेत्र में दक्षिणी तटीय क्षेत्र में आपने घूम लिया है। दक्षिणी तटीय क्षेत्र से होकर के इस जल संधि को पार करके अब आप यहाँ पहुँचेंगे अटलांटिक महासागर में। जैसे अटलांटिक महासागर में पहुँचेंगे तो यहाँ पर ऐसे द्वीपों का समूह है जिनका नाम है फॉकलैंड नाम के द्वीप हैं। कौन से हैं? फॉकलैंड आइलैंड का विस्तार है यहाँ पर मैगलन जल संधि है। उसी के जस्ट पूर्व में जाएंगे अटलांटिक महासागर में छोटे छोटे द्वीप समूह फैले हैं जिनका नाम क्या है? फॉकलैंड नाम के द्वीप हैं। ये द्वीप हैं। यहीं और थोड़े आगे जाएंगे तो साउथ जॉर्जिया नाम का एक द्वीप है। साउथ जॉर्जिया नाम का एक छोटा सा यहाँ पर एक द्वीप है। इन द्वीपों पर जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके का अधिकार है। दोनों द्वीपों पर किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। दो द्वीप मिले। अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार है। ठीक। मैगलन जल संधि को पार करेंगे, जस्ट आगे जाएंगे, पूर्व में फॉकलैंड नाम के द्वीप हैं और अगला क्या है? साउथ जॉर्जिया नाम का द्वीप है। दोनों द्वीपों पर किस देश का अधिकार है? यूके का अधिकार है। अब चूंकि हमें अटलांटिक महासागर में उस क्षेत्र में जाना नहीं है, तटीय क्षेत्र से होकर के आइएगा। तटीय क्षेत्र से होकर के आएंगे तो इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रांडे की खाड़ी है। कौन सी है? ग्रांडे वे। ग्रांडे बे नाम की एक खाड़ी है ये वाली। और ऊपर जाएंगे तो ये वाली जो खाड़ी होगी सान जॉर्ज नाम की एक खाड़ी है। और ऊपर जाएंगे तो ये सान मटियास की खाड़ी है। कौन सी है? सान मटियास। ये सान मटियास नाम की बे या गुल्फ है। तो ये तीनों खाड़ियाँ हैं। क्रम देख लीजिएगा। ग्रांडे वे, ग्रांडे की खाड़ी, और ऊपर जाएंगे सान जॉर्ज की खाड़ी, और ऊपर जाएंगे सान मटियास की खाड़ी आपको मिलेगी। यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो प्रायद्वीप मिलेगा अर्जेंटीना के अधिकार में आता है। इसका नाम लिख लीजिएगा वाल्डेस। कौन सा प्रायद्वीप है? वाल्डेस पेनिनसुला। ठीक है। थोड़ा सा क्रम देख लीजिएगा। पहले मिलेगी ग्रांडे की खाड़ी, फिर मिलेगी सान जॉर्ज की खाड़ी। ये वाला एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है वाल्डेस प्रायद्वीप। अर्जेंटीना के अधिकार में है। सब अर्जेंटीना देश से संलग्न यहाँ ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं। जस्ट और ऊपर जाएंगे तो सान मटियास की खाड़ी मिलेगी। ये वाला पूर्वी तटीय क्षेत्र है। और आगे जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट खाड़ी जो है ये वाली जो खाड़ी है रियो डी ला प्लाटा। कौन सी खाड़ी मिली? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट खाड़ी है ये। इस क्षेत्र में ये खाड़ियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से इस खाड़ी से होकर के इस क्षेत्र से होकर के ऐसे से आप चले जाइएगा। प्राकृतिक संरचना और विशेष कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में आप चले जाइएगा, ऐसी प्राकृतिक संरचना नहीं है। इस क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्षेत्र मिलेगा तटीय क्षेत्र में है माउथ ऑफ अमेजन, अमेजन नदी का मुहाना। क्या मिलेगा? तटीय क्षेत्र से होकर के जा रहे हैं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है माउथ ऑफ अमेजन, अमेजन नदी का मुहाना मिलेगा तटीय क्षेत्र में। इस क्षेत्र से आप चले जाइएगा। ये भी अटलांटिक महासागर का ही क्षेत्र है पूरा। तटीय क्षेत्र से होकर के चले जाइएगा। यहाँ पहुँचेंगे तो एक वेनेजुएला नाम का देश है, इसी नाम की एक खाड़ी है। कौन सी है? वेनेजुएला। कौन सी खाड़ी है? वेनेजुएला नाम की एक खाड़ी है। ये वाली खाड़ी है। उसी से संलग्न एक झील आएगी मराकाइबो नाम की झील, वो आगे दिखाया जाएगा।
लेकिन वो वेनेजुएला देश से ही संबंधित है। वेनेजुएला की खाड़ी से संलग्न एक संरचना झील मिलेगी, माराकाइबो नाम की झील। इस क्षेत्र से आप चले आएगा तो यहाँ पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डैरियन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मिलेगी? डैरियन की खाड़ी। ठीक है, ये पनामा नाम का देश है। पनामा नाम की एक खाड़ी है जो प्रशांत महासागर का भाग है। ये डैरियन की खाड़ी है जो अटलांटिक महासागर का भाग है। जलीय क्षेत्र में आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर आपको घुमा दिया है। इतनी प्राकृतिक संरचना मिली है। फिर से हम आपको रिपीट करे दे रहे हैं। पनामा की खाड़ी, ग्वायाकल की खाड़ी, पेरू ट्रंच, चिली ट्रंच, एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है टाइटुआ नाम का प्रायद्वीप। उसी के बगल में एक खाड़ी जिसका नाम है पेनास की खाड़ी। इम्पोर्टेंट संरचना क्या है? मैगलन जल संधि, एक टेरा डेल फ्यूगो नाम का द्वीप। यहाँ पर जाएंगे तो ये खाड़ी लगी हुई है। पहली खाड़ी ग्रांडे की, दूसरी सान जॉर्ज की, तीसरी सान मटियास की और लास्ट में लगी रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है उत्तर से दक्षिण खाड़ियों का क्रम या दक्षिण से उत्तर खाड़ियों का क्रम। ठीक, ये अटलांटिक महासागर में छोटे छोटे द्वीप फैले हैं। फाकलैंड नाम का द्वीप है, साउथ जॉर्जिया नाम का द्वीप है। दोनों द्वीपों पर किस देश का अधिकार है? यूके का अधिकार है। वहाँ पर माउथ ऑफ अमेजन मिलेगी, आगे जाके वेनेजुएला की खाड़ी मिलेगी और आगे जाके आपको मिलेगी डैरियन की खाड़ी। तो ये चारों ओर अभी आपको घुमाया गया है। चारों ओर घूमने से प्राकृतिक संरचना आपको मिली। अब चलिए चलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भाग में। तो देखते हैं पर्वत पठार। पहले हम आपको दिखा रहे हैं इस क्षेत्र में पर्वत और पठार कौन कौन से हैं। इसी डायग्राम में आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर, ये जो पश्चिमी तट है इसके समानांतर ऐसे एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? एंडीज माउंटेन। विश्व की, देखिएगा वैसा करिएगा क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो आप या तो एक डायरी में लिख लीजिएगा, एक पेज रख लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा और उसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे जो यहाँ नहीं लिखी जा सकती हैं, बताया जा सकता है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन कापी आप निकाल लीजिएगा और आराम से। ठीक है, एक एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कुछ चीज़ें हम इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे तो वो आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। चलिए, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी तट के समानांतर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है जिसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण था, ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत श्रृंखला पर कुछ चोटियां हैं। प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है कि उत्तर से दक्षिण निम्न चोटियों का क्रम लिखिएगा। तो हम आपको चोटियों के नाम क्रम से लिखे दे रहे हैं। सबसे उत्तर में मिलेगी क्रिस्टोबल नाम की एक चोटी होगी, क्रिस्टोबल नाम की एक चोटी होगी। और नीचे आएंगे तो यहाँ से एक, चूंकि इस क्षेत्र से ऐसे करके विषुवत रेखा गई है, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर के गुजरी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जो विषुवत रेखा गई है इसके जस्ट नीचे आपको दो चोटियां मिलेंगी। विश्व प्रसिद्ध दोनों चोटियां हैं, इक्वाडोर देश में है, एंडीज पर्वत पर है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। क्या है नाम? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी नाम की एक चोटी होगी और दूसरी होगी चिम्बारेजो। चिम्बारेजो, इन दो चोटियों को ध्यान से देख लीजिएगा। विषुवत रेखा के नीचे हैं, एंडीज पर्वत पर हैं। ऊपर वाली का नाम कोटोपैक्सी है, नीचे वाली का नाम चिम्बारेजो है।
दोनों विश्व प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से चिम्बारेजो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर देश में है, एंडीज पर्वत पर है। फिर इसके नीचे आएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो एक मिस्टी नाम की एक चोटी मिलेगी, मिस्टी नाम की एक चोटी मिलेगी। और नीचे आएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो डेल साल्दो नाम की एक चोटी मिलेगी। कौन सी? डेल साल्दो नाम की एक चोटी मिलेगी। और नीचे आएंगे तो ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट चोटी है जिसका नाम है अकांकागुआ। कौन सी चोटी है? अकांकागुआ नाम की चोटी है, ये वाली अकांकागुआ, अकांकागुआ नाम की चोटी है। एंडीज पर्वत पर जितनी चोटियां आपको दिखाई जा रही हैं उनमें से सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अकांकागुआ। अकांकागुआ, अकांकागुआ नाम की जो चोटी है वो अर्जेंटीना देश में है। किसमें है? अर्जेंटीना नाम का एक देश है, इसमें आपको ये चोटियां मिलेंगी। ध्यान से देख लीजिएगा चोटियों को, यदि नहीं लिखा हो तो क्रम से लिख लीजिएगा। देखिए सबसे ऊपर क्या है? क्रस्टोवल नाम की चोटी है। उसके नीचे आएंगे तो कोटोपैक्सी है। फिर चिम्बारा जो है, मिस्टी नाम की चोटी है, डेल साल्दो नाम की चोटी है, नीचे मिलेगी अकांकागुआ नाम की चोटी है। ठीक है, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी वाली चोटियां हैं। ये चोटियां तो बहुत सारी हैं, नाम लिखना पर यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये प्रमुख चोटियां आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चोटी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अकांकागुआ नाम की चोटी है। किस देश में है? अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। ठीक, अब चूंकि ये पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखला है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर्वत श्रृंखला पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है मोंटाना वन। कौन से वन है? मोंटाना वन कहा जाता है। जैसे रॉकी पर्वत पर स्थानीय भाषा में नाम आया था चैपरल वन, जो मुख्य रूप से कैलिफोर्निया राज्य में फैले हुए थे। इसी तरह से यहाँ जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उस पर जो वन पाए जाते हैं उसको नाम दिया जाता है मोंटाना वन। क्या है इसका नाम? मोंटाना वन है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस क्षेत्र में आएगा तो एक पर्वत श्रृंखला से फैली होगी और उसका नाम है ब्राजीलियन हाईलैंड। क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड है। HL शब्द लिख रहे हैं, उच्च भूमि हाईलैंड। ध्यान से देख लीजिएगा क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजीलियन उच्च भूमि है। ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है ये पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए उच्च भूमि के रूप में है। ये जो पर्वत श्रृंखला है मुख्य रूप से कोयला लोहा उत्पादन के किसी क्षेत्र में मुख्य रूप से किसके लिए उत्पादन के लिए है? लोहा उत्पादन के लिए है। ठीक है, विश्व की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है? ब्राजीलियन उच्च भूमि है। ब्राजीलियन उच्च भूमि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ब्राजीलियन उच्च भूमि लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, ब्राजील में इस पर्वत श्रृंखला पर घाटियों पर कॉफी के बागान पाए जाते हैं। कॉफी के बागान पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है फजेंडा। फजेंडा है क्या? ब्राजीलियन उच्च भूमि पर पाए जाने वाले कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या है नाम इनका? फजेंडा कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। किस चीज के उत्पादन के लिए है? ठीक है, लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जाएंगे, ऊपर वाले क्षेत्र में जाइएगा तो जैसे ब्राजीलियन उच्च भूमि के रूप में है, ऐसे यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला छोटी सी मिलेगी। पर्वत उच्च भूमि है गोयना हाईलैंड। क्या है? गोयना हाईलैंड, ये भी उच्च भूमि के रूप में है। ब्राजील उच्च भूमि का विस्तार तो ब्राजील देश में ही है। गोयना उच्च भूमि का यहाँ पर अभी आगे पॉलिटिकल में 3 देश आएंगे। वेनेजुएला में भी इसका विस्तार है, सूरीनाम में भी इसका विस्तार है, गोयना में भी इसका विस्तार है। मतलब इसका विस्तार 3 देशों में है। इसका है गोयना उच्च भूमि का
विस्तार है। उसके बाद पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से यही हैं। इसके अलावा हम आपको इस डायग्राम में आपको पठार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। पठार में आइएगा तो इस क्षेत्र में आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पठार है बोलिविया पठार। कौन सा पठार है? बोलिविया नाम का एक पठार है। पीटी शब्द लिख रहे हैं प्लेटो। कौन सा है पठार? बोलिविया नाम का पठार है, ठीक है। बोलिविया नाम का पठार है, बोलिविया देश में ही है। यह जो पठार है वो टिन उत्पादन के लिए है, भंडार भी है और टिन का उत्पादन भी होता है। तो बोलिविया का पठार बोलिविया देश में किस चीज के उत्पादन के लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा, ये मुख्य रूप से ब्राजील में ही है, माटो ग्रासो। माटो ग्रासो नाम का एक पठार है जिसका संबंध ब्राजील देश से ही है। यह पठार जो है वो कोयला उत्पादन के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार के खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कोयला और मैग्नीज उत्पादन के लिए है, ब्राजील देश में है। माटो ग्रासो नाम का क्या है? पठार है, ब्राजील देश में ही है। इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा, मुख्य रूप से ब्राजील में ही है, बारबोरेमा। बारबोरेमा नाम का एक पठार है, बारबोरेमा प्लेटो, मुख्य रूप से ब्राजील में ही है। बोलिविया का पठार बोलिविया में, माटो ग्रासो का पठार मुख्य रूप से ब्राजील में, बारबोरेमा का पठार ब्राजील में, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा जो नीचे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में एक पठार फैला हुआ है। शीत मरुस्थल का उदाहरण है। इंपोर्टेंट संरचना है, प्रश्न ज्यादा इसी से बनते हैं। अब देखिएगा, ये पर्वत है, ये पठार है, पर्वत के नीचे से संलग्न पठार है, तो निश्चित है गिरपदीय पठार का उदाहरण होगा। पठार का नाम है पैटागोनिया। पैटागोनिया नाम का एक पठार है, ठीक है। पैटागोनिया नाम का एक पठार है जो कि शीत मरुस्थल का उदाहरण है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है। मुख्य रूप से अर्जेंटीना देश में इसका विस्तार है और यह पठार भेड़ पालन के लिए और खनिज तेल भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पठार का विस्तार किस देश में है? अर्जेंटीना में है। शीत मरुस्थल का उदाहरण है, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पैटागोनिया का पठार गिरपदीय पठार का उदाहरण है। एंडीज पर्वत के जस्ट नीचे से इसका विस्तार है, अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। पठार का नाम क्या है? पैटागोनिया पठार, ठीक है। इसके बाद जो इस क्षेत्र में है, जो प्राकृतिक संरचना के रूप में पर्वत हो गए हैं, पठार हो गए हैं, इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध जो प्राकृतिक संरचना है उसको आपको जानना है। इस क्षेत्र में आएगा, ये पेरू नाम का देश होगा, यहाँ से चिली नाम का देश होगा। यहाँ पर एक ऐसी संरचना फैली है, ये वाली संरचना, इस संरचना का नाम लिखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा, अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? अटकामा मरुस्थल विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम शब्द लगा दिया होता है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल का नाम क्या है? अटकामा मरुस्थल है। किस देश में फैला हुआ है? पेरू में भी इसका विस्तार है और चिली में भी इसका विस्तार है, दोनों देशों में इसका विस्तार है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। इस क्षेत्र में एक ठंडी जलधारा बहती है। ठंडी जलधारा पेरू के नाम से बहती है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा बहने के कारण इस क्षेत्र में प्रतिकूल चक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा का नाम क्या है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है और मरुस्थल पूरे विश्व में कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर या तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सीयू लिखा है कॉपर, ठीक है। कॉपर या तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक खान है जिसका नाम है
चिक्कोवीमाटा कौन सी खान है? चिक्कोवीमाटा विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। कहाँ मिलेगी? ये जो अटकामा मरुस्थल है इसमें मिलेगी, चिली देश में मिलेगी। कॉपर उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। यह मरुस्थल पहले कभी जो फर्टिलाइजर होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जिसके उत्पादन के लिए पहले कभी विश्व में प्रसिद्ध था, वर्तमान में उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। और यहाँ इसी मरुस्थल में यहाँ पर एक छोटा सा एक शहर मिलेगा जिसका नाम होगा अरिका। अरिका नाम का शहर है, चिली देश का शहर है। इस शहर को एक विशेष नाम दिया जाता है घोस्ट सिटी। कौन सी सिटी? घोस्ट सिटी, प्रेतों का शहर, भूतों का शहर। किसको नाम दिया जाता है? अरिका नाम के शहर को प्रेतों का शहर, भूतों का शहर एक नाम दिया जाता है। नाम इसलिए दिया जाता है कि पहले यह मरुस्थल कॉपर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान में उत्पादन नहीं हो रहा है, जिस कारण से इसको नाम दिया गया घोस्ट सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो इसके अलावा अब जो कुछ घास के मैदान हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। घास के मैदान में पहले तो हम आपको एक लिस्ट बना देते हैं घास के मैदानों की। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान हैं एक प्रमुख लिस्ट बना दे रहे हैं। उष्ण अलग करे दे रहे हैं और शीतोष्ण अलग करे दे रहे हैं। ठीक है, इनके नाम लिख लीजिएगा। घास के मैदान। अब घास के मैदान में दो प्रकार के घास के मैदान होंगे। एक तो होंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम देखिएगा। वेनेजुएला देश में इस क्षेत्र में इनका विस्तार है। ऐसे ये वेनेजुएला देश में है। ठीक है, लानोज। कौन से हैं? लानोज। एक शब्द लिखे दे रहे हैं, बाकी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नाम क्या है? लानोज। लानोज किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। शॉर्ट में लिख रहे हैं वेनेजुएला। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा जो ब्राजील का जो पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में यहाँ से घास के मैदान का विस्तार है। ऐसे घास के मैदान फैले हुए हैं। घास के मैदान का नाम है कंपोस, कंपोस और कटिंगा। कंपोस, कटिंगा घास के मैदान का विस्तार है। किस देश में हो जाएगा? ये ब्राजील देश में हो जाएगा। शॉर्ट में लिख दिया है। इसके अलावा तो तीसरा घास का मैदान है, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो घास का मैदान इस क्षेत्र में फैला हुआ है, घास के मैदान का नाम है ग्रान चाको। कौन सा है? ग्रान चाको घास का मैदान है। तीन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वेनेजुएला में, लानोज ब्राजील में, कंपोस कटिंगा और ग्रान चाको। यहाँ पर पेरू, ये चूंकि दो देशों में है, यहाँ पर इसका विस्तार होगा। पराग्वे नाम का एक देश है, पराग्वे नाम का देश है, और अर्जेंटीना, दो में इसका विस्तार है। मुख्य रूप से विस्तार अर्जेंटीना देश में है। तो यदि आपको नाम यहाँ लिखना हो तो नाम हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं। लानोज घास का मैदान हो गया। घास का मैदान समझिएगा, ऐसे जो पॉइंट बना रहे हैं घास का मैदान है। ये कंपोस है, कंपोस घास का मैदान है। कंपोस कटिंगा घास का मैदान है। ये वाला ग्रान चाको, ग्रान चाको घास का मैदान है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस क्षेत्र में आपको मिलेगा ऐसे करके अर्धचंद्रा का रूप में ये भी फैला हुआ है। ये पंपास घास का मैदान है। पंपास घास मैदान। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख घास के मैदान वेनेजुएला देश में लानोज घास का मैदान, कंपोस कटिंगा घास के मैदान ब्राजील में, ग्रान चाको घास का मैदान मुख्य रूप से अर्जेंटीना में, पंपास जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है अर्जेंटीना देश में इसका विस्तार है। तो आपको अभी प्रमुख पर्वत श्रृंखला दिखा दी है। जो गोल संरचना दिख रही है ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा ये जो संरचनाएं दिख रही हैं डॉट डॉट करके, ये घास के मैदान हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखे गए हैं।
थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख जो झीलें हैं, प्रमुख नदियां हैं। से सबसे संरचना जो हम आपको यहाँ नहीं दिखा पा रहे होंगे वो हो सकता है कि अगले वाले डायग्राम में हम आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रमुख दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, झीलों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही झीलें हैं। नदियाँ मुख्य रूप से नदी होती है अमेजन नदी, विश्व प्रसिद्ध नदी है। इस अमेजन नदी के बारे में जानना है, इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। ठीक।